हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी यूनिट 5 यानी कि लेसन 14 की। तो लेसन 14 है, लेसन का नाम है हमारा स्किन। तो इसमें जानेंगे हम अपनी स्किन के बारे में कि स्किन हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। इसमें हम अपने स्किन की से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि नेल्स है, हेयर है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर जानेंगे। तो आइए चलते हैं लेसन 14 की तरफ। ये है हमारा लेसन 14 स्किन। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन में इन्होंने बताया द स्किन कम्प्लीटली कवर अवर बॉडी। तो जो स्किन होती है वो कंप्लीट हमारे शरीर को रखती है ढक के। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड ऑफ द इंट्रोजर्मेटरी सिस्टम। तो जो हमारा इंटर ज्योमेट्री सिस्टम इसको बोला जाता है। और ये जो होती है लार्ज पार्ट होती है हमारी बॉडी का, तो बड़ा हिस्सा तो होती है जो पूरी की पूरी बॉडी पर ये फैली होती है, जिसका सरफेस एरिया होता है अबाउट 2 mm और थिकनेस जो होती है वो हमारी 1 से 2 mm तक होती है। तो मोटाई और जो इसकी लंबाई होती है सरफेस पर वो इसकी बताई गई है। तो हमारा जो स्किन का जो स्ट्रक्चर्स है तो वो किस तरीके से होता है। स्किन में जो कंटेन होती है चीजें, कौन कौन सी चीजें होती है, वही तो ग्लैंड्स ग्रंथियां पाई जाती है, नेल्स पाए जाते हैं और हेयर पाए जाते हैं हमारी स्किन के ऊपर। और 3 मेन पार्ट्स इसके होते हैं। हमारी स्किन के जो है वो 3 टाइप्स होती हैं। 3 टाइप्स इन द सेंस कि 3 पार्ट उसके होते हैं। लेयर हम उसको बोल सकते हैं, जैसे कि एपिडर्मिसिस लेयर, डर्मिसिस लेयर और हाइपोडर्मिसिस लेयर। तो ये 3 लेयर हमारी स्किन की पाई जाती हैं। बिटवीन द स्किन एंड अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर देयर इज ए लेयर ऑफ सबकुटेशन फैट। तो उन्होंने बताया है बिटवीन द स्किन, जो हमारी स्किन होती है उसके बीच में जो अंडरलाइनिंग जो स्ट्रक्चर्स होता है अंदर का, तो उसके अंदर जो लेयर होती है उसके अंदर सबकुटेशियस फैट यानी कि वसा जो है वो पाई जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा स्किन का स्ट्रक्चर। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो ये है आपकी सबसे पहली लेयर जिसका नाम है एपिडर्मिसिस। ये स्किन की पहली लेयर होती है। तो ये पाई जाती है हमारी सुपरफिशियल लेयर, हम इसको बोलते हैं, यानी कि सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। और ये कंपोज होती है स्पाइस ग्लूमेरुलस एपिथेलियस। तो आपने टिश्यूज का तो नाम सुना ही है, ये टिश्यूज की टाइप है। स्टाटिस्पाइस ग्लूमेरुलर एपिथेलियस टिश्यूज जो होते हैं उनकी ये बनी हुई होती है। और इसके जो पार्ट कंटेन होते हैं, नो ब्लड वेसल्स, इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। और जो लेयर होती हैं ये कंपोज ऑफ 5 लेयर। तो इसके अंदर जो है 5 लेयर और पाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें हमारी सबसे पहली लेयर जो पाई जाती है वो हमारे स्टार्टम कॉर्नियम्स बोली जाती है। तो ये जो लेयर होती है ये आउटर सरफेस में कंपोज होती है ऑफ डेड सेल्स, जो जहाँ पर हमारे निकलते हैं, अरेंज होती है ये हमारी पैरेलल्स रो में यानी कि लाइनिंग में पाई जाती है। इट इज द फ्लैट थिकर लेयर, और ये बिल्कुल ही सीधी और मोटी लेयर होती है। और ये हमारी केराटिनाइज्ड लेयर जो है वो कंसिस्ट करती है, सॉफ्ट केराटिनाइंस जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। और सॉफ्ट केराटिनाइंस जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे लिविंग सेल्स को। ठीक है, तो इसमें जो हमारी थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिया गया है, हमारी जो लेयर होती है एपिडर्मिसिस, उसके 5 के 5 जो हमारे पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो इसमें देख सकते हैं हमारा जो हिस्सा होता है, वो जो हमारी लेयर होती है वो किस तरीके से होती है। तो ये जो पार्ट होता है हमारा, ये हमारा ऊपर वाला, ये हमारा एपिडर्मिसिस का होता है। और ये जो पार्ट होता है ये हमारा डर्मिसिस के अंदर आ जाता है। तो इसमें हमारा स्टार्टम कॉर्सिनम्स, ये हमारी पहली लेयर है ऊपर, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। दूसरी हमारी लूजिडम होती है और तीसरी स्टार्टम ग्रेनुलोजम होती है। और नेक्स्ट है हमारे इसके अंदर स्पिनोसम्स हो जाते हैं, और ये हमारे बासल्स हो जाते हैं, और ये हमारा बेसमेंट की मेम्ब्रेन आ जाती है। तो ये इतने पार्ट्स जो हैं ये हमारा सारा का सारा पाया जाता है हमारी एपिडर्मिसिस के अंदर। तो नीचे होती है हमारी डर्मिसिस। अब हम देखते हैं डर्मिसिस लेयर के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो भाई ये जो हमारी लेयर होती है ये हमारी अंडरलाइनिंग लेयर होती है। और ये हमारी एयर और ड्राई जो बाहर का जो एक्सपोजर होता है उसमें एयर और सूखा जो बन होता है वो हमारी लेयर के अंदर होता है। और ये प्रोवाइड करती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी कि इलास्टिसिटी का मतलब ये हो जाता है कि लचीलापन जो होता है हमारी स्किन के अंदर वो बनाए रखने का ये काम करती है। और ये होती है बहुत ही सॉफ्ट। और क्या करती है, ये जो सेल्स होते हैं इस लेयर के अंदर पाए जाने वाले जो सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी नॉर्मल जो शेड होती है उसको बनाए रखने में काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आ जाती है इसमें स्टार्टम लुजिडम। तो स्टार्टम लुजिडम जो होती है इसमें कंसिस्ट होते हैं हमारे फ्लैट यानी कि सीधे जो हमारे ट्रांसलूसेंट जो हमारी लेयर होती है जिसके अंदर हमारे डेड सेल्स जो है वो पाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं ना, हमारे जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे एलिडेंस बोले जाते हैं। और इसका काम क्या होता है, ये हमारी प्रोटेक्टिव सीट की तरह काम करती है। ठीक है, तो ये एक प्रोटेक्टिव सीट है। और ये हमारी जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है ना, जो सनबर्न करने का काम करती है, उनके अगेंस्ट ये हमारी प्रिवेंट यानी कि रोकथाम करते हैं सनबर्न से। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट जो हमारी किरणें होती हैं उनसे रोकथाम करने का काम ये करते हैं। और ये जो लेयर होती है इसकी जो अपीयरेंस होती है वो कहाँ पाई जाएगी, हथेली में, जो हमारे हाथ की हथेली होती है और जो हमारे पैरों के नीचे तलवे होते हैं, सोल्स होते हैं, वहां पर ये हमारी
पाई जाती है। तो नेक्स्ट जो लेयर होती है स्टार्टम ग्रेनुलोजम्स वाली जो हमारी होती है, ये जो लेयर होती है इसके अंदर 2 से 4 सेल्स होते हैं थिक, और ये जो सेल्स होते हैं ग्रेनुअल से जो हमारी कैटाहाइलाइन से प्रोसेस इसके अंदर पाया जाता है, जो कि हमारा जैसे कि केराटिनेशन यानी कि जो सब्सटेंसेस का वर्क करने का जो प्रोसेस होता है, तो इसमें हमारी ड्राइंग जो बिल्कुल सूखी हुई सेल विद इन दिस लेयर, तो इसमें हमारे जो सूखे हुए जो सेल्स होते हैं उनसे ये जुड़ा रहता है। तो ये हमारे सब्सटेंसेज होते हैं 2 से 4 थिक सेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। स्टार्टम से स्पिनोसम्स के अंदर ये जो लेयर होती है कंपोज्ड, ये हमारी सेवरल लेयर होती है जो कि हमारी पॉलीहेड्रल सेल्स इसके अंदर होते हैं, और इसमें स्पाइन जो हमारे प्रोजेक्शन यानी कि रीढ़ की हड्डी जैसी जो शेप होती है वैसी प्रोजेक्शन इसके सरफेस पर पाई जाती है। ठीक है, तो स्पाइन वाली प्रोजेक्शन इसके अंदर मिलेगी, और जो हमारे एक्टिव प्रोटीन्स होते हैं उनका सिंथेसिस लेती है प्लेस इन द सेल्स ऑफ लेयर, सम न्यू सेल्स ऑफ ए फॉर्मड हेयर एंड आर पुश्ड टू द सरफेस ऑफ द रिप्लेस द सेल ऑफ द स्टार्टम कॉर्नियम। तो इसके अंदर जो हमारे एक्टिव प्रोटीन का सिंथेसिस होने का भी काम होता है सेल्स में, और इस लेयर के अंदर है, और कुछ हमारे न्यू सेल्स होते हैं पाए जाते हैं इसके अंदर जो उनको क्या करते हैं रिप्लेस करने का काम और आगे धकेलने का जो काम होता है हमारे सेल्स का, वो भी हमारा इसी लेयर के अंदर किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे इसमें स्टार्टम बासल्स आ जाते हैं हमारी लेयर। तो ये जो लेयर होती है ये एक हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन्स होती है जो हमारी डर्मिसिस से नेक्स्ट होती है, नेक्स्ट टू डर्मिसिस एंड द कंसिस्ट ऑफ द सिंगल लेयर। तो इसके अंदर पाए जाते हैं हमारे सिंगल लेयर के क्लोमरल्स और कुबोइडल्स सेल्स जो होती है, यानी कि शेप होती है। क्लोमरल्स और कुबोइडल्स हमारी एक शेप होती है जो हमने शुरुआत में जो सेल का जो हमारा टिश्यू का सेल का लेसन है उसके अंदर ही पाए जाते हैं। तो एक प्रकार की शेप है। तो वैसे हमारे सिंगल लेयर के अंदर हमारी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं, और अंडरगो सेल डिवीजन टू रिप्लेस दोज सेड इन द स्टार्टम कॉर्नियम। तो इसके अंदर जो है जो हमारी सेड होती है इसमें जो है रिप्लेस भी करती है, होता है इसके अंदर रिप्लेसमेंट भी होती है, और डिवीजन यानी कि विभाजन भी इसके अंदर होता है इस लेयर में। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम, अभी तो हमने एपिडर्मिस के अंदर पाई जाने वाली जो हमारी एपिडर्मिस लेयर थी उसके अंदर और कितनी हमारे पार्ट्स पाए जाते हैं लेयर के अंदर वो हमने देखा था। तो अब आ जाती है हमारी डर्मिस। तो डर्मिस जो लेयर होती है थोड़ी सी हमारी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि हमारी जो डर्मिस लेयर होती है उसके अंदर हमारी सप्लाई पाई जाती है। तो कंसिस्ट होता है इसमें कनेक्टिव टिश्यूज, और इसमें हमारा कोलेजन इलास्टिक और हमारा जो रेटिकुलर फाइबर होती है वो इसके अंदर पाई जाती है। कोलेजन फाइबर जो होती है बहुत ज्यादा मोटी होती है, और ये हमारे क्या करती है थॉटनेस जो है स्किन को जो है वो थोड़ा सा मतलब मजबूती प्रदान करने का काम करती है। रेटिकुलर फाइबर जो होती है पतली होती है, तो ये इसमें स्पोर्टिंग नेटवर्क प्रदान करते हैं। स्पोर्टिंग नेटवर्क का मतलब कि भाई हमारा जो सप्लाई का जो नेटवर्क होता है नर्वस सिस्टम का जो नेटवर्क होता है वो प्रदान करती है। और इलास्टिक फाइबर जो प्रोवाइड करती है फ्लेक्सिबिलिटी स्किन की, ठीक है, तो लचीलापन स्किन में प्रदान करते हैं। तो ये जो हमारे सेल्स होते हैं डर्मिस में फिब्रोब्लास्ट सेल, फ्लैट सेल्स और माइक्रोफेजिस जो इसके अंदर पाए जाते हैं। और जो माइक्रोफेजिस जो हमारे होते हैं वो हमारे फोर्जन से, पार्टिकल से, ब्लड वेसल से, लिम्फेटिक वेसल से, या नर्व एंडिंग या हेयर फॉलिकल से जो है वो प्रेजेंट पाए जाते हैं इसके अंदर। तो इसमें हमारा जो होता है डर्मिसिस और कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स। तो इसके अंदर डर्मिसिस के अंदर 2 लेयर हमारी पाई जाती है, नॉट क्लियरली सेपरेटेड, अच्छी तरीके से यानी कि पूर्ण रूप से अलग ये नहीं होती है, लेकिन वैसे हमारी 2 लेयर्स इसके अंदर पाई जाती है। पहली लेयर है पापुलर लेयर। तो पापुलर लेयर के अंदर इन्होंने बताया है ये जो लेयर होती है इसमें कंपोज होते हैं, इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यूज हमारे पाए जाते हैं, बंडल जैसी हमारी कोलेजन फाइबर्स इसके अंदर पाई जाती है। और इसके अंदर टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, उंगलियों के जैसे जो हमारे जैसे उंगलियां होती हैं वैसी प्रोजेक्शंस इसके अंदर पाई जाती है, जो कि हमारी पॉपुलर लेयर बोली जाती है। पॉपुलर जो इसके अंदर कंटेन होती है हमारी कैपिलरीज और नरिशिंग एपिडर्मिस, ठीक है, जो नरिश की जाती है जो हमारी एपिडर्मिस होता है, और इसमें कंटेन पाई जाती है। आगे देखते हैं हम सेकंड लेयर के अंदर। तो अब इसमें हमारी नर्व एंडिंग तो पाई ही जाती है सारी की सारी, और इसमें हमारा कॉर्पस जो हमारा कॉर्पस सेल्स से होता है, जैसे कि टच का सेंसेशन हमें सारी चीजों का पता चलता है, सेंसिटिविटी टच है, पाम, हथेली और सोल्स है, वो सारी की सारी चीजें पता चलती हैं। डबल रो पाई जाती है इसमें जो हमारी प्रोड्यूस होती है राइड्स के अंदर। तो इसमें हमारा प्रिवेंटिंग होती है टीयरिंग जो है वो प्रिवेंट होती है, ठीक है। और जो हमारा जिसके अंदर जो प्रोसेस होता है फिंगरप्रिंट पैटर्न जो है, फिंगर पैड जो होते हैं, फिंगर पैड के ऊपर जो हमारे फिंगरप्रिंट्स आते हैं, तो वो सारी की सारी हमारी डर्मिस लेयर के अंदर होती है। तो वही जो है स्कैनर के अंदर कैच की जाती है हमारी कि भाई ये हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं। तो वो फिंगर पैड पे हमारी जो पैटर्न होता है वो हमारा डर्मिस लेयर जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो रेटिकुलर लेयर आ जाती है हमारी इसके बाद। तो इसमें जो होता है ये हमारी होती है नेगेटिव जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज और कोलेजन फाइबर जो होती है इसके अंदर वो पाई जाती है। और फाइबर बंडल जो है वो क्रॉस फ्रॉम नेटवर्क, और फाइबर बंडल जो होते हैं वो हमारे नेटवर्क को क्रॉस करते हैं। डिफरेंट डायरेक्शनल पैटर्न इसके अंदर पाए जाते हैं। और हमारी बॉडी का जो एरिया होता है उसमें हमारे रोल्सिंग लाइनिंग टेंशन ओवर स्किन कार्ड ऑफ द कैल्वेज लाइन। तो ये जो हमारी लाइन इसके अंदर यानी कि अलग अलग डायरेक्शनल पैटर्न भी हमारे पाए जाते हैं इसके अंदर, और हमारी बॉडी के एरिया के हिसाब से इसमें अलग अलग लाइनिंग भी पाई जाती है।
और मैनी ब्लड वेसल्स, इसके कुछ ब्लड वेसल्स जो होती है लिम्फेटिक वेसल्स होती है, नर्व सिस्टम जो हमारा इसके अंदर पाया जाता है, और सबकुटेशियस ग्लैंड्स हैं, हेयर रूट्स हैं, वेसल्स हैं, नर्व हैं, ठीक है, तो प्रेजेंट इन द लेयर। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक, नर्व, सबकुटेशियस ग्लैंड्स यानी कि हमारे, और स्वेट ग्लैंड्स भी इसी में पाए जाते हैं, जो पसीना बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं वो सारी की सारी इसी लेयर के अंदर हमारी पाई जाती है। रिसेप्टर होते हैं, डीप प्रेशर होता है तो इसमें रिसेप्टर होते हैं सारे के सारे, जिनको क्या बोला जाता है, जिनको बोला जाता है पेनिसिलिन कॉर्पस सेल्स, ठीक है। तो इसमें हमारे जितने भी हमारे कॉर्पस सेल्स होते हैं वो सारे के सारे हमारा डर्मिस के अंदर पाए जाते हैं। सेकंड लेयर जो रेटिकुलर हमारी होती है उसके अंदर पाए जाते हैं। तो डिटेस्ट लेयर होती है हमारी रेटिकुलर लेयर की, तो उसमें हमारा कनेक्ट होता है स्मूथ मसल फाइबर से। ये हमारा स्मूथ मसल फाइबर जो है इसके अंदर पाई जाती हैं, और स्पेशली हमारे जेनिटल्स पार्ट में या निपल्स का जो एरिया होता है, मेल और फीमेल्स के अंदर जो निपल का एरिया होता है वहां पर ये पाया जाता है बेस ऑफ द हेयर फॉलिकल्स, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमारा डिटेस्ट यानी कि गहरी में रेटिकुलस लेयर में ये पाई जाती है। तो भाई ये हमारे यहाँ पर ही खत्म होती है डर्मिस लेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।